जब वो अपने कार्यकर्ता से ये बात कर रहे हैं कि तुम नहीं काम करोगे पार्टी के लिए, तुम्हारा बाप करेगा, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं वो वीडियो देख कर लोग इनको वोट करने की सोच रख सकते हैं दिमाग में। इसको लेकर पूरे इलाके में जनता के बीच, निषादों के बीच अच्छी खासी नाराज़गी है। जो अपने कार्यकर्ता, अपने नेता को, अपने लीडर को, अपने नीचे के कार्यकर्ता को नहीं हो सकता, इस तरीके का बयानबाजी कर सकता है, तो वो आम निषाद लोगों के लिए क्या करेंगे कि इन्होंने आरक्षण का वादा करके लोगों को गुमराह किया। निषाद पार्टी से कभी लगाव था आपका? जी था। और अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब नहीं है। अब आएंगे तो उनको जमुना जिम ढकेल दिया जाएगा बस। डॉक्टर संजय निषाद को? जी, एकदम बेकार आदमी है, ये कोई काम का नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद किसी काम का? कोई काम का नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके समाज के नेता हैं बड़े। अरे वो नेता नहीं, वो सबसे बड़ा घटिया नेता है। हाँ, यहाँ से तो बिरादरी पे वोट देते थे, जानते थे हमारे बिरादरी आगे बढ़े तो हमारे अधिकार मिलेगा और आगे हम जाएंगे, बढ़ेंगे। जब हमारे काम ही कुछ नहीं होगा, हम क्यों वोट करेंगे उनको? जो हमारे फूलन देवी कुमारा है, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी में है। शेर सिंह राणा? हाँ, शेर सिंह राणा। उसके ऊपर जो है CBI जांच होनी चाहिए थी, नहीं हुई। वो मार के फूलन देवी को घूम रहा है। इंटरव्यू में कहता है कि जो है मैंने ठोंक दिया उसको। अब बताइए, हाँ, खुलेआम ठोंक दिया, कुछ नहीं हुआ। क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी और क्या कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासी जंग छिड़ चुकी है। जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं, उनकी सक्रियता अब ग्राउंड में दिखने लगी है। ऐसे में आज हम प्रयागराज की 12 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीकर नामक गाँव में मौजूद हैं। दोस्तों, यह यमुना का तटवर्ती इलाका है और जहाँ पर किसी भी नदी का तटवर्ती इलाका हो तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर मछुआ समुदाय के लोग ज़रूर होंगे। बिल्कुल ठीक, इस गांव में बहुत सारे मछुआरा समाज के लोग हैं, यानी कि निषाद समाज के लोग हैं। तो आज हम उनसे हाल चाल जानने के लिए आए हैं कि जिस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर तमाम जो छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, कोई जातिगत विचारधारा से तो कोई किसी भी विचारधारा को लेकर अपने अपने समाज में जाकर लोगों को साधने का काम करने लगे हैं। दोस्तों, बताते चले कि इसी कड़ी में एक पार्टी है निषाद पार्टी। निषाद पार्टी भी काफ़ी दमखम से अपने कार्यकर्ताओं के साथ रण में उतर चुकी है। आइए, आज हम इस जगह पर आए हैं। निषाद समाज के, यानी कि मछुआरा समाज के बहुत सारे लोग होंगे, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में क्या निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर संजय निषाद और साथ ही गॉडफादर ऑफ फिशरमैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर संजय निषाद का जादू इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर निषाद समाज के लोगों पर चल पाएगा या फिर नहीं। या देखिए, यह एक चौराहा है, कहा जाए तो गांव का यह मुख्य चौराहा है, यानी बीकर चौराहा इसको बोलते हैं। और इसी जगह पर एक छोटी सी दुकान है और दुकान के समीप ही लोग बाग बड़े आराम से बैठे हुए हैं और शायद फुर्सत में है, क्योंकि अब वर्षा ऋतु है और बारिश के चलते कहा जाए तो निषाद मछुआरा समाज के जो लोग हैं वो एक तरह से बेरोज़गार हो जाते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, बालू का काम बंद, बालू का काम तो वैसे भी ठप, और साथ ही मछली उछली का जो काम होता था वो भी अभी तक पूरी तरह से ठप है। तो आइए इनसे हाल चाल जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस बार महामना डॉक्टर संजय निषाद का जादू निषाद समाज के लोगों पर चलेगा या फिर नहीं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या परिचय हुआ आपका? विनोद निषाद। अच्छा, विनोद भैया बड़ी फुर्सत से बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये अब आपके गांव का एक छोटा सा चौराहा है, तो सबसे पहले बताएं निषाद समाज के जो लोग हैं उनका हाल माहौल क्या है? ठीक है, बाकी तो ठीक है। बड़ी समस्या है कि बेरोजगारी और महंगाई से पूरा समाज जूझ रहा है। अच्छा, आपके जो गॉडफादर हैं, गॉडफादर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय निषाद, जो आपके समाज के अगुआ हैं और अगुवाई करते हुए उन्होंने निषाद समाज के लोगों से तमाम बड़े बड़े वादे किए थे, उनके हक अधिकारों को लेकर जो है लड़ाई लड़ने के लिए बोले थे। साथ ही एक आरक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा था। लगभग 10 साल बीत गए प्रदेश में जो है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद का जो जादू है वो इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में चलेगा या फिर कैसे देखते हैं?
पहली बात तो आप ये समझिए कि गॉडफादर कौन कह रहा है, वो खुद को कह रहा है। फादर ऑफ फिशरमैन, उनका नाम मशहूर है। नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि जनता कह रही है, ये बात समझ जरूरी है जानना। आप ही लोगों ने तो बनाया, तभी तो कहा जा रहा है। नहीं, वो अपने आप से अपना नाम घोषित करके अपने नाम का प्रचार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गॉडफादर हो गए। गॉडफादर का मतलब वो भगवान का रूप होता है, ईश्वर का रूप होता है। तो ये कोई ईश्वर नहीं है, एक इंसान है। इंसान कभी ईश्वर हो नहीं सकता। डॉक्टर संजय निषाद को आप गॉडफादर ऑफ फिशरमैन नहीं मानते? क्यों मानेंगे भाई? अरे आपके समाज के बड़े नेता है, और जब से डॉक्टर संजय निषाद आए तब से निषाद समाज के लोगों को देश भर में लोग जानने लगे। हाँ, देश भर में जो हम तो जिस क्षेत्र में हैं, इस क्षेत्र में हम जानते हैं, लगभग यहाँ से 30-40 किलोमीटर के दायरे में आप इलाहाबाद संगम से आप चित्रकूट तक चले जाइए, उधर कौसम्बी पड़ता है। आप इस पूरे इलाके में नदी किनारे सभी लगभग गाँवों में निषादों की बड़ी आबादी रहती है। तो ये बड़ी आबादी जो है नदियों पे निर्भर थी। नदियों पे निर्भरता इनकी इस रूप में थी कि ये बालू निकाल कर अपना जीवन यापन करते थे। मूल अधिकार है, वो मूल अधिकार है। और नदी के अंदर से मछली पकड़कर वो उसमें भी उनका जीवन यापन होता था। ये दोनों कामों को जब से ये आए हैं, ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। क्या कहना चाहते हैं आप कि डॉक्टर संजय निषाद जब से आए तब से ये काम बर्बाद हो गया? जी, हम बिल्कुल कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी तक नदी के अंदर मशीनें चलने से डरती थी। जब से ये आए, न जाने कौन सा क्या कर दिए कि नदी के अंदर मशीनें चलना शुरू हो गई, और हमारी जो नावों द्वारा हम लोग माझी मजदूर मेहनत करके नाव द्वारा बालू निकालते थे, उस पर रोक लगा दिया इन्होंने। और रोक लगाकर उसी नदी के अंदर में लगातार बड़े बड़े माफियाओं के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है, जो मशीनों को प्रयोग होने से नदी की पर्यावरण और पारिस्थितिकी दोनों नष्ट हो रही हैं। इसलिए कि आप उदाहरण देखिए तो कई जगह पे हमने सुना है कि कुछ साल पहले कि एक उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा है, वहाँ पर नदी में मशीन चलने से 8 किलोमीटर लंबा और आधा किलोमीटर चौड़ा नदी खिसक के रास्ता चेंज कर दिया, बदल दिया। तो ये बेर सवेर परिस्थितियाँ ऐसी आ रही हैं कि हमारे यहाँ भी नदी रास्ता बदल सकती है। क्या हमारे इस महामना जो आप कह रहे हैं गॉडफादर क्या आप कह रहे हैं, हम नहीं मानते, लेकिन ये इतिहास लिखा जा रहा है कि जो भी दुर्घटनाएं हमारे ऊपर हो रही है, ये इतिहास लिखा जा रहा है कि इनकी जिम्मेदारी होगी कि ये उस चीज़ को गौर नहीं किए। इस समय रहते इनको गौर करना चाहिए और लोगों को रोज़गार बचाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। ये इतिहास समाज लिख रहा है निश्चित तौर पर। लेकिन वहीं पर महामाना डॉक्टर संजय निषाद जी का कहना ये है कि जब से मैंने निषाद समाज की पार्टी की अगुवाई शुरू की, तब से निषाद समाज के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। उनके हक अधिकार जो वंचित थे अपने हक अधिकारों से, उनसे जोड़ने का काम किया है उन्होंने। और साथ ही जब से डॉक्टर संजय निषाद समाज की अगुवाई करने लगे, तब से निषाद समाज का वर्चस्व बढ़ा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में डॉक्टर संजय निषाद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा उनके कार्यकर्ता दावा करते हैं। कौन कार्यकर्ता दावा कर रहा है? निषाद पार्टी जो कार्यकर्ता है, आप नहीं करते तो उनके पार्टी कार्यकर्ता नहीं करेंगे? नहीं, अगर आप कहीं देखे हो तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, तेज़ी से सारे निषाद समुदाय के लोग देख रहे हैं कि जब वो अपने कार्यकर्ता से ये बात कह रहे हैं कि तुम नहीं काम करोगे पार्टी के लिए, तुम्हारा बाप करेगा, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं वो वीडियो देख कर लोग इनको वोट करने की सोच रख सकते हैं दिमाग में? कभी नहीं रख सकते। कि जो अपने कार्यकर्ता, अपने नेता को, अपने लीडर को, अपने नीचे के कार्यकर्ता को नहीं हो सकता, इस तरीके का बयानबाजी कर सकता है, तो वो आम निषाद लोगों के लिए क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं बताइए? जनता इतनी बेवकूफ़, इतनी मूर्ख नहीं होती जितना ये नेता लोग समझते हैं, ये आप समझ लीजिए। अच्छा ये बताइए, जब से डॉक्टर संजय निषाद पार्टी बनाकर निषाद समाज की अगुवाई करने लगे हैं, जो उन्होंने वादा किया था निषाद समाज के हक अधिकारों को लेकर, निषाद समाज के आरक्षण को लेकर, निषाद समाज के मूल अधिकारों को लेकर, तो इनमें कितना खरा उतरे हैं? और आप लोगों को अभी तक क्या लगता है कि कौन कौन से अधिकार आप लोगों को मिल पाएँ? एक चीज़ बता दें आपको, कितना फ़ायदा हुआ निषाद समाज का? एक चीज़ आपकी एक बात आप समझिए कि इन्होंने आरक्षण का वादा करके लोगों को गुमराह किया। आरक्षण किस लिए होता है कि आदमी सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, तो सरकारी क्षेत्र, सारे क्षेत्र निजीकरण हो रहे हैं, उस पर ये नहीं बोल रहे हैं।
और कोई भी नौकरी करने से पहले उस लेवल की पढ़ाई पूरी करता है, तभी नौकरी की तरफ जा पाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार करप्शन हो चुका है कि आप देख रहे हैं कि आप दिल्ली के अंदर छात्र लोग वहाँ पे 20-25 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, धरना चल रहा है, 15 दिन से अधिक उनका अनशन हो गया है। काकरोच जनता पार्टी वो अपनी जगह है, किसी कोई पार्टी हो, मगर वो कोई अलग मैटर, मगर बैठे तो छात्र है ना। बिल्कुल बिल्कुल जनजी छात्र बैठे हैं, जेनजी बैठे हैं देश की। तो उस प्रणाली पर ना फोकस करके आरक्षण देंगे, आरक्षण देंगे, आरक्षण किस लिए, किसको देंगे आप तो प्राइवेट कंपनियों के लिए सारी सुविधाएं बना रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनियां तो वो सरकारी नौकरी क्यों देंगी? वो 10,000 में अब मजदूरों को रख रही है, पढ़ा लिखा मजदूर स्टूडेंट हाई स्कूल इंटर पास करके 10,000 12,000 की नौकरी करने के लिए प्रदेश पलायन कर रहा है। अभी आप 2 दिन पहले आए होते तो यहाँ से 20-25 लड़के खुद ही पलायन करके प्रदेश गए। आपको जीती जागती तस्वीर में दिखा देता कि देखिए किस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं और ये आरक्षण का धोखा है। और ये अभी जो हमारे इतिहास में हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप पूछिए इनसे कि संगम से क्षेत्र से लेकर हमारे चित्रकूट ज़िले से पहले जो हमारा इलाहाबाद ज़िला लगता है, यहाँ पर पानी की नीलामी कभी नहीं हुई थी मछली पकड़ने के लिए। तो ये आज मत्स्य मंत्री बने हुए हैं। तो इनके मत्स्य मंत्री होते हुए जिस जगह पर कभी पानी का ठेका नहीं हुआ, आज वो हो गया। इसको लेकर पूरे इलाके में जनता के बीच, निषादों के बीच अच्छी खासी नाराज़गी है। अच्छा ये बताइए, जितने भी अगर देखा जाए चाहे पानी का पट्टा हो, घाट का पट्टा हो या फिर तालाब का पट्टा हो, जितने भी अमूमन ऐसे पट्टे होते हैं तो मछुआरा समाज के लोगों की सहभागिता होती है, उनको ये पट्टे प्रदान किए जाते हैं। जब से डॉक्टर संजय निषाद मत्स्य मंत्री बने तब से निषाद समाज के लोगों को कितने पट्टे मिले? नहीं, अभी तो देखिए जो पानी का पट्टा इन्होंने किया है, इसमें तो जितने नाम हुए हैं निषादों के, हम कहें तो अच्छा नहीं रहेगा, इनके नेताओं का नाम हुआ है। अच्छा। और शहरों के जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनका शेयर हुआ है और नाम इनका रखा गया है। और उनकी योजना है ऐसी कि इनके जो मछुआरे लोग हैं, जो मछली पकड़ते हैं, इनसे वसूली करने के लिए पुलिस का दबाव भी बनाने की उनकी योजना है। कुछ जगहों पर अभी पुलिस का इस्तेमाल इन्होंने किया है, कई जगहों पर छापेमारी हुई है। तो इनका कहना है कि मछली का जो मारने का सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है, और उसके नाम पर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया वसूली कर रहे हैं। और जो मछुआरे लोग हैं, जब ऐसी चीज़ देखते हैं कि पुलिस छापेमारी होती है तो नदियों में कूद कर अपनी जानों को बचाते हैं। ये कंडीशन आगे खड़ी है। तो जो नदी में कूद कर जान बचाएगा मछुआरा, वो इनको वोट कैसे देगा? आप बताइए इस बात को। बिल्कुल। तो कहा जाए तो अच्छी खासी नाराज़गी है इस बार डॉक्टर संजय निषाद से निषाद समाज के लोगों। नाराज़गी नहीं, गुस्सा है। गुस्सा है? बिल्कुल गुस्सा है। लोग ना बालू काम कर पा रहे हैं, ना मछली काम कर पा रहे हैं। ये कहते हैं ऊपर काम कर ले, ऊपर कहाँ काम, कोई काम है? आज लोग यहाँ पे पलायन करके जा रहे हैं परदेश, महीने भर काम करते हैं, उसके बाद 15 दिन, महीने के 1.5 महीने बाद फिर घर लौट कर रहे हैं। और उसके बाद परिवार में फ़ोन लगा के कहते हैं कि पैसे लगाइए तो आने के लिए गुंजाइश बने। तो ये स्थितियाँ हैं। तो इस स्थिति के साथ लोग कैसे इनको वोट करेंगे? तो हमको नहीं लगता कि लोग इनको वोट करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बातचीत करेंगे। सारे मछुआ समाज से ही लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? रूपचंद जी। क्या लगता है जो आपके मुखिया हैं डॉक्टर संजय निषाद, और उनको गॉडफादर ऑफ फिशरमैन भी कहा जाता है, तो इस बार उनका जादू निषाद समाज पर चलेगा? निषाद समाज उनके कहने पर नहीं चलेगा। कुछ किए ही नहीं तो चलेगा कहाँ से? कुछ किए ही नहीं? नो, कुछ भी नहीं किया यहाँ। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो तो डंके की चोप पे चिल्ला के कहते हैं कि जब से मैंने कमान संभाली निषाद समाज की अगुवाई, जब से मैंने शुरू की, निषाद समाज को एक चरम श्रेणी तक उन्होंने पहुंचाया। कहाँ किया? कहाँ दिखाइए? अब कहीं किए ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया। हाँ, नाम बोला है, किया कुछ भी नहीं। तो कैसे देखते हैं इस बार पार्टी से कभी लगाव था आपका? जी था। और अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब नहीं है। अब आएंगे तो उनको जमुना जी में ढकेल दिया जाएगा बस। डॉक्टर संजय निषाद को? जी। क्या करेंगे डॉक्टर संजय निषाद को? डुबा देंगे जमुना जी में लाके, और क्या करेंगे? इतनी बड़ी क्यों नाराजगी है आपके समाज का? अरे जो कुछ किया ही नहीं, काम का नहीं है तो क्या करेंगे? उसको डालो जमुना जी में।
आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ भी नहीं लड़ रहे हैं जी। लिखता तो मिलना चाहिए कि लड़ना चाहिए? हाँ, कब मिलेगा? लोग मर जाएंगे तो मिलेगा क्या? कैसे जीवन यापन होता है आप लोगों का? कुछ भी नहीं हो क्योंकि आपके समाज के अगुआ हैं और जब से ये आए आपके हक अधिकारों की बात कर रहे हैं, अभी भी चिल्ला चिल्ला के। जब से आए कुर्सी बैठा दिए सबको। हाँ जी, लोगों का आरोप है घर बैठा दिए, बोलो घर बैठो, हाँ, बस मच्छी मारो। अरे तो वो मंच से पूछा भी तो करते थे, तो तब आपने जवाब नहीं दिया कि झौवा लेंगे या पौवा लेंगे? कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं पौवा ले लो, झौवा नहीं पौवा पियो। झौवा मतलब बोझा ढो और थके रहो तो पौवा पी के सो जाओ। पौवा पी के सो जाओ। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ नहीं। कभी शिक्षा की बात की उन्होंने? कभी नहीं किया। निषाद समाज के जो नवयुवक हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद आज पलायन कर रहे हैं, अपना घर गांव छोड़कर दूसरे देश जा रहे नहीं हैं। करेंगे, काम है ही नहीं, ना तो रेता चलता है, ना यहाँ मछली मारने देता है। जब काम नहीं रहेगा तो आदमी बाहर तो भागेगा ही ना। बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छी खासी नाराजगी देखी जा रही बिल्कुल अच्छी खासी नाराजगी है कि हम विधानसभा से। है। हाँ, जी, कोई काम नहीं कर रहे हैं इस बार इस क्षेत्र में। लेकिन डॉक्टर साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा भी है कि काम तुम नहीं करोगे तुम्हारा बाप करेगा। हाँ, तो बाप तो मर गए ना, वो भी मरेंगे, वही हाल है उनका, और क्या। हाँ भाई जैसे दुनिया को डुबाएंगे उनको डुबाएंगे सबकी बार इलेक्शन में उनको। तो डॉक्टर संजय निषाद की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं आप लोग? उनको धमकी से क्यों डरेंगे? वो रोटी थोड़ी आके खिला रहा है सबको, उनका मार रहा है। हाँ जी, डॉक्टर संजय निषाद के बेटे का कहना है कि जो निषाद पार्टी का झंडा उठाएगा वो हमारा भाई है, जो नहीं उठाएगा वो कसाई है। ये गलत है। झंडा उठाने से निषाद भाई थोड़ी बन जाएंगे। कुछ काम करके दिखाएं, खिलाएं पिलाएं जनता, तब कुछ करेगी कि वो झंडा दिखा के ला आएंगे हम लोग। हाँ, झंडा लहराने से पेट नहीं भरने वाला। नहीं भरेगा जी। तो इस बार डॉक्टर संजय निषाद का जादू निषाद समाज के लोगों पर नहीं चलने वाला। हमारे हिसाब से तो नहीं चलेगा। मुखिया नहीं मानते आप? जी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवयुवक है, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र निषाद। राजेंद्र जी, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है निषाद समाज में डॉक्टर संजय निषाद का? मैं तो यही कहूँगा कि वो तो जानते अपनी बिरादरी के उनका व्यवसाय क्या है, उनको खुद पता है कि हमारा व्यवसाय क्या है और हम क्या करेंगे तो हमारा बिरादरी खुशहाल रहेगा। वो जानते हैं कि बालू से निकाल कर अपना जीवन यापन करते हैं और मछली मार के जीवन यापन करते हैं। लोग कमाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, फिर उसके बाद पढ़ाई अच्छी करेंगे, पैसा आएगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नौकरी डायरेक्ट नौकरी कैसे कहाँ दे पाएंगे? बोले नौकरी देंगे, लालच में चुनाव जीत गए, वो बैठ के मुख्यमंत्री बन गए इस समय। अब मछली के भी बेटे को विधायक सांसद बना करके बैठ गए, उनका काम हो गया, बीजेपी पैसा ले रहे हैं उनका काम। निषाद समाज के युवाओं को उन्होंने दिया तो था एक समय ऑफर कि झौवा लोगे या फिर पौवा लोगे। अरे वो झौवा पौवा मतलब दारू पीने देंगे? हाँ, दारू थोड़ी पीना चाहिए। कमाएंगे, पढ़ेंगे, पैसा आएगा तभी पढ़ के आगे बढ़ेंगे, तभी नौकरी मिलेगा। क्या बात है भाई साहब, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। देखिए, पहली बार डॉक्टर संजय निषाद को किसी नवयुवक ने, निषाद समाज के नवयुवक ने करारा जवाब दिया है कि झौवा ढोकर हमें मजदूरी के लिए धकेलते हैं और पौवा देकर हमें दारू पीने के लिए इशारा करते हैं। हमें ना आपका झौवा चाहिए ना हमें पौवा चाहिए, हमारे हाथों में कलम चाहिए। जब हमारे हाथ में कलम की ताकत होगी तो हम कुछ भी हासिल कर पाएंगे। बहुत शानदार बात आपने कही। तो क्या लगता है इस बार डॉक्टर संजय निषाद का जादू चलने वाला है निषाद समाज के लोगों पर? हम तो बिरादरी पे वोट देते थे, जानते थे हमारी बिरादरी आगे बढ़े तो हमारे अधिकार मिलेगा और आगे हम जाएंगे बढ़ेंगे। जब हमारे काम ही कुछ नहीं होगा हम क्यों वोट करेंगे उनको? अब मुखिया नहीं मानते? नहीं मुखिया मानते, हम तो अपनी बिरादरी को मानते थे, लेकिन जब उनको देख लिया खुद ही मैं जब से आए बालू के काम पड़े तो बोरी तो बोरी ले लो, ये कोई बात होती है? हम लोग नाव से निकालते थे, बेचते थे, मंडी में पैसा कमाते थे तो ये जीवन यापन होता था और पैसा आता था तो पढ़ाई अच्छा घर बनता था, पढ़ाई होती थी। अब कहाँ हो रहा है? बच्चे भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और मछली भी लोगों को मारना, जो आदमी जिसके पास ताकत नहीं है मेहनत करने के लिए, वो अपना नाव चला के मछली मार रहा था हल्के से, वो भी बंद करवा दे रहे हैं, किसी को पट्टे दे रहे हैं। मछली बालू कहा जाए तो मछुआरा समाज के लोगों का जन्म सिद्ध मूल अधिकार है और डॉक्टर संजय निषाद जब से निषाद समाज की अगुवाई करने लगे उसके बाद से जो है निषाद समाज के ही लोग अब खुलकर मुखर होकर बोलने लगे हैं कि जब से डॉक्टर संजय निषाद मुख्यमंत्री बने, निषाद समाज की अगुवाई करने लगे, तब से निषाद समाज के लोगों की और बुरी दुर्दशा हो गई। अब तो हमें हमारे ही हक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जहां पर हम लोग
अपनी नौका के जरिए अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, अब तो वो भी काम हमसे छीन लिया गया। वहाँ पर बड़ी बड़ी पोपलाइन मशीनें, डंपर और मशीनों के जरिए बालू का खनन वगैरह किया जा रहा है। आइए एक और थोड़ा सा वरिष्ठ चाचा जी इसी गांव से, शायद इनसे थोड़ा सा बातचीत करते। बैठिए बैठिए, आप लोग नवयुवक हैं, बैठिए। देखिए निषाद समाज के कुछ पढ़े लिखे और नवयुवक भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा घूमें, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। बैठिए बैठिए बैठिए, चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? रमेश चंद। रमेश चंद जी, कैसे हैं आप? ठीक है। आज आए थे आपके गांव क्योंकि नदियों का जहां पर तटवर्ती इलाका हो तो निषादों का गढ़ होता है, इतिहास गवाह है। तो बीकर गांव है आपका। जानने की जिज्ञासा ये थी कि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव 2027 बेहद नज़दीक है और चुनाव को देखते हुए तमाम जो अलग अलग छोटी बड़ी पार्टियां हैं वो सक्रियता अपनी दिखाने लगे हैं। अब निषाद समाज के, निषाद पार्टी कार्यकर्ता आते हैं कि नहीं गांव में? नहीं आते। कोई नहीं। कब आएंगे? अब ये हमको क्या मालूम। अगर मान लीजिए आएंगे तो कुछ सवाल रखें उनसे पूछने के लिए। क्या? बिल्कुल रखेंगे। क्या है? अरे यही सवाल रखेंगे कि ये जो हमारी नदी थी, जो हम लोग मेहनत मजदूरी करते थे, बालू के लेके कमाते खाते थे, वो तो सब खत्म हो गया। और ये पानी का ठेका भी हो गया, तो ये सब ध्वस्त कर दिया। तो हम लोग जाए तो कहाँ जाएं और कौन काम करें? ये तो सब खत्म हो गया। तो इसमें कोई अब चारा भी नहीं बचा है हम लोग के कमाने के लिए। अब बाहर भी जाते हैं तो बाहर भी 12 घंटा काम लेते हैं और अब पता लगता है कि 1.5 महीने या 2 महीने पूजने में 1 महीने में पैसा मिलता है और 1 महीने का पैसा वो कंपनी वाला जब्त कर लेता है या दलाल जब्त कर लेता है। तो कहा जाए तो डॉक्टर संजय निषाद से जो है इस बार निषाद समाज के लोगों का मोह भंग हो गया। ना एकदम बेकार आदमी है, ये कोई काम का नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद किसी काम का? कोई काम का नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके समाज के नेता हैं बड़े। अरे वो नेता नहीं, वो सबसे बड़ा घटिया नेता है। हाँ, यहाँ से। ऐसा क्यों बोलते हैं? अरे भाई, बोलने के लायक काम किया है। हाँ, तब बोल रहे हैं। अरे वो हमारे निषादों में क्या किया है इन्होंने? अच्छी बातें पहले बोल के और ऐसा धोखा दिया कि सब गरीबों से पैसा ले लेके कोई के एसडीएम बना रहा था और कोई के जो है तो दरोगा बना रहा था, कोई के पुलिस बना रहा था। सब पैसा ले लेके उन्होंने अपना काम कर लिया, गरीबों को एकदम ढकेल दिया। तो इस आदमी के क्या कहा जाए हम लोग? डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर यह भी आरोप है कि जो अखिलेश निषाद थे, जो कसरवल कांड में जो है मारे गए थे धरना प्रदर्शन के दौरान, उनके परिवार वालों का भी ये आरोप है कि डॉक्टर संजय निषाद ने झूठा आश्वासन दिया और जब से अखिलेश निषाद मरे उसके बाद से कभी झांकने तक नहीं गए दरवाजे। नहीं, है ना? नहीं। चलिए अब कुछ नवयुवक हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं और अभी हम आप पर फिर आएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल है, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले कुछ नौजवान साथी हैं जो निषाद समाज के ही नवयुवक हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आ जाएं, इधर आ जाएं। क्या नाम हुआ आपका? ध्रुव निषाद। ध्रुव निषाद जी, पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी। क्या कर रहे हैं इस समय? अभी बीकॉम चल रहा है। बीकॉम कर रहे हैं। आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे बस पढ़ाई करने के कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा। अभी नौकरी का तो उतना अच्छा हाल रहा नहीं कि आप किसी चीज़ का प्रिपरेशन करके अच्छी खासी 2-3 साल, इतना फाइनेंशियल कंडीशन भी किसी के इतनी अच्छी नहीं है कि 5 साल तुम लगातार लगे रहो, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल। तो उस बेस पे आप समझिए क्या ही कर सकते हैं। आदमी धंधा करेगा, कुछ बिजनेस करेगा और क्या करेगा। अच्छा, जब आप बीकॉम कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी दिक्कतें भी आती होंगी भाई, पैसे को लेकर आर्थिक स्थिति जैसे है, तो बीच में रोड़ा बनती है? नहीं, उतना दिक्कत नहीं होता फ़िलहाल, वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती। और रही बात आपका जो मेन मुद्दा है, जैसे कि आपने जो हमारे समाज के ऊपर बोला, तो उस बेस पे अगर हम बताएं कि मान लीजिए हम तो पढ़ लिख रहे हैं, वो हम मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे समाज के जो कुछ लोग हैं जिनको शिक्षा से एकदम वंचित रखा गया है, उनके बारे में हम कुछ बोलना चाहेंगे। बिल्कुल बोलिए, तो यही समय है बोलने का। बिल्कुल बोलिए। जैसे कि अभी भैया से आपने बात किया कि चलो ठीक है भाई, आपने उनका जो बालू का अधिकार है वो सब छीन लिया, जो भी कुछ है आपने उनका छीना। जो
पुराने लोग जो उस पर निर्भर हैं उनका वो काम है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, उसके अलावा कोई स्किल नहीं है कि आपके उनके पास कोई स्किल, आपने उनका काम छीना भी तो उनको कोई स्किल्ड या फिर कोई और अदर बिजनेस तो दिया नहीं। आपने उसको काम छीना तो आपको देना चाहिए और दिया नहीं, और उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे जब वो कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं तो करेगा क्या? जब रोजगार का संसाधन नहीं होगा तो कैसे करेगा क्या? हम कह रहे हैं कि अगर आपने वो चीज़ें तो जो करी ठीक है, लेकिन आपने जो एजुकेशन व्यवस्था जो गांव में लागू करी वो भी कुछ खास अच्छी नहीं है कि बच्चा पढ़ने जाए 2 किलोमीटर दूर पढ़ने जा रहा है, उसमें भी कोई वो नहीं है। रोड इतनी ख़राबें चल रही हैं अभी पे, उसका भी कोई निर्माण नहीं देख रहा है कि कोई आके रोड की निर्माण करवा जाए, कुछ भी करवा जाए, इसमें भी कुछ वो नहीं हो रहा है। और हमारे समाज में जो काम करने की स्किल है ना वो पूरे मछली और बालू से रिलेटेड है, जो पुराने लोग हैं उस पर डिपेंड है। इसी से रिलेटेड तो आपके जो है नेता हैं, गॉडफादर ऑफ फिशरमैन डॉक्टर संजय निषाद, एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता भाई, वो एक सिर्फ क्या कहते हैं मत्स्य विभाग का मंत्री है, बाकी खनन विभाग का कोई दूसरा मंत्री है। आप एक व्यक्ति पर पूरा निर्भरता नहीं दे सकते भाई उन्हीं की पूरी गलती है कि डॉक्टर संजय निषाद की गलती है, उनकी पूरी गलती नहीं है, थोड़ी बहुत गलती है मानते हैं। लेकिन अगर जो समाज की अगुवाई करने का जिसने बीड़ा उठाया हो, जिसने समाज से वादा किया हो लेकिन कि आपके हक अधिकारों की हम बात करेंगे, आपके हक अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, आपका हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे, तब तो सवाल खड़ा करना लाजमी है। हाँ, सवाल खड़ा करना लाजमी है, लेकिन वो जो सवाल सांसद में नहीं उठा रहे हैं या फिर पार्लियामेंट में नहीं उठा रहे हैं वो गलत है कि भाई आप मंत्री बनाए गए हमारे समाज द्वारा, आपने मंत्री पद पे बैठे हैं तो आपको जो हमारी समस्या है वो आपको बतानी चाहिए कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हमारे समाज में हो रही है, ये चीज़ें आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तब ना सरकार को पता चलेगी। जी बिल्कुल, ऐसे कैसे पता चलेगी? ये चीज़ें उनकी गलतियाँ हो सकती हैं, हम मानते हैं, लेकिन एजुकेशन और अदर चीज़ें जो हैं वो सरकार की भी गलती है। बिल्कुल, सरकार तो इस समय अभी आप देख लीजिए दिल्ली के जंतर मंतर में धरना चल रहा है। हाँ, वो चल रहा है। किसी भी जो है सेक्टर में आप ले लीजिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर निजीकरण को लेकर आप देख लीजिए, या किसी भी क्षेत्र में आप उठा के देख लीजिए, तो इस समय हाहाकार की स्थिति तो है ही। लेकिन आज जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो निषाद समाज के जो लोग हैं, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से आपके समाज के जो अगुआ हैं, आपके समाज के जो नेता हैं डॉक्टर संजय निषाद फिर से एक बार साधने का काम करेंगे, तो इस बार निषाद समाज उनको कैसा जवाब देने वाला है ये तो आगे पता चलेगा। अभी उनकी बातें क्या होती है, किस तरीके का भी जो कार वर्क होता है उस पे प्रोसेस पे ध्यान कैसे समझाते कैसे समझाते आ जाइए। देखिए एक और नौजवान साथी हमारे, क्या नाम हो भैया? प्रभाकर निषाद। प्रभाकर निषाद जी, कैसे देखते हैं जो अभी आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में तमाम जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं वो सक्रिय होने लगी हैं, ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद हैं जो निषाद समाज के नेता, गॉडफादर ऑफ फिशरमैन जी, ये सब हैं भाजपा के दलाल। अच्छा जी डॉक्टर संजय निषाद जी डॉक्टर संजय निषाद हो जाए, कोई भी हो जो उनसे जुड़ा हुआ है, उनका ये काम है केवल दलाली करना। अच्छा, भाजपा की बाकी उनका कुछ काम नहीं है अपने लाभ के लिए। जैसे कि वो मंत्री बन गए हैं, उनके लड़के जो है विधायक सांसद बन गए, और जो अदर पार्टियां उनमें भी जो है जो पार्टी बना है मंत्री सांसद बन गए हैं। बाकी जो जनता है ऐसे भाड़ में जाए। यानी कि डॉक्टर संजय निषाद की अगुवाई करने से निषाद समाज पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं? जी नहीं, कोई परिवर्तन देखने को कुछ नहीं परिवर्तन हुआ है। जिस चीज़ को लेकर थोड़ा ये परिवर्तन हुआ है कि जो है जो हमको कोई नहीं जानता था निषाद समाज को वो जानने लगे हैं, इसके अलावा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि निषाद समाज आज भी उसी पायदान पर पड़ा है जहाँ पहले पड़ा था। पहले पड़ा था ठीक पायदान पे, और नीचे चला गया है। और नीचे चला गया जी। खाली नाम के अलावा कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं मिला है। देखिए जैसे कि पहले क्या होता था, हमको जो है पट्टा पहले दिया जाता, जैसे बालू खनन का पट्टा पहले निषादों को दिया जाता होता था, बिल्कुल आरक्षित रहता। हाँ आरक्षित, लेकिन अब क्या हुआ है कि निषादों को ना देके जो बड़े बड़े पूंजीपति है उनको दिया जा रहा है। जैसे कि आप बालू की बात करता हूँ मैं, जैसे कि इस समय जो है खनन मंत्री हैं योगी जी योगी जी हैं, हमारे एरिया में बालू बंद करके वहाँ पे क्या कहते हैं कौसम्बी में बालू जो है उप मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, केशव प्रसाद मौर्य द्वारा पूरा ठेका लेके जो डिप्टी सीएम। क्या वहाँ जो है क्या कहते हैं पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है? बिल्कुल प्राकृतिक से छेड़छाड़ की जा रही है ना, जो प्राकृतिक संपदा है उससे छेड़छाड़ की जा रही है। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ नाव से निकाला जाता है, हमारे यहाँ नाव से निकाला जाता था तो पर्यावरण उतना मतलब पर्यावरण पे प्रभाव अच्छा पड़ता था। अब क्या हो रहा है, पूरा जो है पोकलैंड JCB से बड़ी मशीनें से लगातार रातों दिन खुदाई चल रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? डॉक्टर संजय निषाद से
अब तक आप कितना संतुष्ट हैं? 10 में से कितना नंबर देंगे? देखिए, ये केवल डॉक्टर संजय निषाद की बात नहीं है। नहीं, उनसे कितना संतुष्ट हैं? मैं पूरी सरकार की बात कर रहा हूँ। केवल एक मंत्री पद पे हैं डॉक्टर संजय निषाद, केवल मास विभाग के, लेकिन अदर थिंग तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को ही लेकर बताइए, इस बार निषाद समाज क्या फिर से डॉक्टर संजय निषाद के कहने पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेगा, या फिर निषाद समाज क्या सोचता है इस बार? जी बिल्कुल नहीं। डॉक्टर संजय निषाद का जादू नहीं चलेगा इस बार? जी नहीं। भाजपा से बिल्कुल विलय नहीं करेगी निषाद समाज? देखिए, वो विलय कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। लेकिन निषाद समाज उनसे विलय नहीं करेगा इस बार। हाँ। उनके कहने पे इस बार तो सरकार बन गई थी, मान लीजिए 22 में, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, यही आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने स्वर्गीय फूलन देवी जी की बहन रुक्मणी निषाद जी को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो क्या उनके सपा में जाने से डॉक्टर संजय निषाद को कुछ नुकसान होने वाला है, या फिर से भारतीय जनता पार्टी को डॉक्टर संजय निषाद जो है फ़ायदा पहुंचाएंगे? जी, इस बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा नहीं होगा। हाँ। क्योंकि जो हमारे फूलन देवी कुमारा है, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी में है। शेर सिंह राणा? हाँ, शेर सिंह राणा। हाँ। उसके ऊपर जो है CBI जांच होनी चाहिए थी, नहीं हुई। वो मार के फूलन देवी को घूम रहा है, इंटरव्यू में कहता है कि जो है मैंने ठोक दिया उसको। अब बताइए, हाँ, खुलेआम ठोक दिया, कुछ नहीं हुआ। क्या करिए भारतीय जनता पार्टी? क्या कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद? अब बोल रहे हैं, उनसे पूछा CBI जांच की मांग लोग कर रहे हैं कि CBI जांच हो, है ना? जी। चलिए ठीक है। नवयुवक थे, आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, कम शब्दों में बातचीत करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जैसे अब रस्साकसी का माहौल है, अलग अलग पार्टियां अपने अपने समाज को जो साधने में लगे हैं। इसी चुनाव के मद्देनज़र आपने देखा कि स्वर्गीय फूलन देवी जी की जो बहन है रुक्मणी निषाद जी, उनको समाजवादी पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो क्या उनके समाजवादी पार्टी में जाने से डॉक्टर संजय निषाद को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या फिर कैसे देखते हैं? देखिए, उनको फूलन देवी की बहन को समाजवादी पार्टी में जाने या ना जाने से वो बड़ा इफेक्ट नहीं है, लेकिन भाजपा और गठबंधन से इनके पूरी नाराज़गी है। पूरी नाराज़गी, ये बात तय है कि भाजपा के खिलाफ वोट पड़ेगा। हम लोग ये मन बना रहे हैं कि जो भाजपा का हराएगा यहाँ पे, हम लोग उसी को वोट करेंगे। इसी को वोट करेंगे। तो दोस्तों, आज हम आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 की ग्राउंड कवरेज के लिए प्रयागराज की 12 विधानसभा के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव बीकर गांव में मौजूद थे, जहां पर हमने निषाद यानी कि मछुआरा समाज के बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, जानने और समझने का प्रयास किया कि आने वाले दिनों में इस बार निषाद समाज किस पार्टी में अपनी अहम भूमिका निभाने वाला है, या फिर डॉक्टर संजय निषाद के पहले वाले किए गए वादे पर भरोसा करने वाला है या फिर नहीं। आप लोगों ने बाखूबी सुना। मिलते हैं फिर से इसी तरह की किसी शानदार ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।